नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक युतराज। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव किसी महाउत्सव से कम नहीं है। सियासत का यह उत्सव बगैर नारों के संपन्न हो जाए तो असंभव सा ही लगता है। सियासत और नारों का चोरी दामन का साथ रहा है। चुनावों का शोर हो और नेताओं का नारों पर जोर न हो तो लगता ही नहीं कि चुनावों का मौसम आया है। भारतीय राजनीतिक नारों के बगैर अधूरी सी प्रतीत होती है। दोस्तों, ये नारे न सिर्फ समर्थकों में जोश भरने का काम करते हैं, बल्कि चुनावों में मुद्दों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं चुनावी नारों की चर्चा करने वाले हैं। देश के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर के हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक जितने भी नारे भारतवर्ष में चुनाव के दौरान लगे हैं, उन सब की चर्चा हम आपके बीच करने वाले हैं। दोस्तों, हमने कुल 129 नारों का एक लंबा संकलन तैयार किया है। चूंकि 129 नारों को एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने इन चुनावी नारों को 3 भागों में बांट दिया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पॉलिटिक्स नामा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और जो बेल आइकन की बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और हमारा और आपका साथ बना रहे। दोस्तों, अगर हम भारतीय राजनीति को 3 भागों में बांटे तो पहले भाग में बेझिझक रूप से हम आज़ादी के बाद के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर के इमरजेंसी के ठीक पहले तक के लोकसभा चुनाव को पहले भाग में रख सकते हैं। उसके बाद का दौर शुरू होता है इमरजेंसी का वक्त, यानी आपातकाल का दौर। 1975 से लेकर 1999 तक का काल भारतीय राजनीति के दौर में बेहद उठापटक का दौर रहा है। इसलिए इस दौर में लगे नारे भी उसी तरीके से बेहद उठापटक और हैरान कर देने वाले मिलेंगे आपको। इसके बाद शुरू होता है गठबंधन की राजनीति की शुरुआत। इसके बाद हमने वीडियो के तीसरे भाग में यानी 1999 से लेकर के हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2022 के आखिर में बिल्कुल अभी संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक जितने नारे लगे हैं, हमने वीडियो के तीसरे भाग में उसे संकलन करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं चुनावी नारों के इतिहास का पहला भाग। शुरुआती आम चुनाव में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में बेहद दबदबा था, लेकिन कांग्रेस के विरोध में भी उस समय 2 धड़े बेहद सक्रिय रूप से चुनाव लड़ते थे। एक जनसंघ का धड़ा और दूसरा समाजवादियों का धड़ा। समाजवादियों के धड़े में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अग्रणी भूमिका निभाते थे और जनसंघ के दौर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर मैं किसी नारे के साथ चुनावी नारों के इतिहास की शुरुआत करना चाहूं तो जो पहला नारा लगा हुआ था कांग्रेसियों के द्वारा कि खरा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी का। इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी 1952 के लोकसभा चुनाव में उतरी और एक तरफा और भयंकर जीत हासिल करते हुए देश में पहली सरकार बनाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की चुनी हुई सरकार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह आज की तरह हाथ का पंजा ना होकर के 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था और जनसंघ का चुनाव चिन्ह था दीपक और बाती। इन चुनावी चिन्हों से जुड़े नारे भी खूब बने, खूब चलते थे। चुनावी मंचों से लेकर के अखबारों में, मीडिया में, पोस्टरबाजी में, दीवारों में ये नारे खूब देखने को मिल जाते थे। उसी समय का एक नारा जो जनसंघ के द्वारा लगाया गया था, उसी समय का एक नारा जो जनसंघ के द्वारा कांग्रेस के विरोध में लगाया जाता था कि देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल। इस नारे के जवाब में कांग्रेसियों ने भी बेहद कम दिलचस्प नारा नहीं दिया। उन्होंने नारा लगाया कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। इन सब नारों के बीच और उस दौर की राजनीति की चर्चा करने के बीच अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा न करें तो देश की राजनीति की चर्चा अधूरी से ही लगेगी। उस दौर में कम्युनिस्ट नेताओं ने एक नारा दिया कि देश की जनता भूखी है, यह आज़ादी झूठी है। यह नारा कम्युनिस्ट पार्टियों को चुनाव चाहे भले न जिता पाया, लेकिन यह नारा देश की जनता के जुबा पर चढ़ गया था। अगर मैं बात करूं जनसंघ की, तो जनसंघ उस दौर में कमजोर भले था, लेकिन उनके नारे कमजोर नहीं थे। उनके नारे बेहद चर्चित हुआ करते थे। हिंदुत्व की राजनीति उस समय भी जनसंघ का मुख्य चुनावी मुद्दा हुआ करता था। आरएसएस और जनसंघ ने हिंदुत्ववादी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए एक नारा दिया जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए माना जाता था कि एक कुआं, एक मंदिर, एक श्मशान। इसी नारे की तरह हिंदुत्ववादी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जनसंघ ने एक और नारा दिया कि गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। इन सब के बीच कम्युनिस्टों ने एक और नारा दिया जो कई नारों की जननी बना।
बाद के दौर में, जो हम आगे चर्चा भी करेंगे दूसरे और तीसरे भाग में, कि बाद के दौर में वह नारा के आधार पर कई नारे बनाए गए, कई नारे लगाए गए, जिसको कई पार्टियों ने प्रयोग भी किया। नारा था कि लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। कम्युनिस्ट पार्टियों का नारा बेहद चर्चित हुआ। 50 और 60 के दशक में जनसंघ के नारे बेहद चर्चित हुआ करते थे। इसी क्रम में जनसंघ ने एक नारा और दिया। नारा था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। एक नारा और जनसंघ के द्वारा दिया गया जो बेहद चर्चित भी हुआ, आकर्षक था, लेकिन उस समय का बेहद विवादास्पद नारा हुआ करता था। मैं इन सब नारों के बीच एक बात और आपको बता दूं कि मैंने जो 129 नारों का एक संकलन तैयार किया है, इसमें कुछ नारे ऑफिशियल हैं और कुछ नारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अनऑफिशियल रूप से भी दिए जाते थे। लेकिन ये अनऑफिशियल नारे चुनावों में गूंजते थे, सुनाई देते थे, मंचों से, रैलियों में, क्रांतियों में ये नारे आम कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जाते थे। मैं उन नारों की भी चर्चा इन वीडियो में करूंगा। उन नारों में से एक था कि जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस वाला डाकू है। इन सब घटनाक्रम और नारों के बीच 1962 का चाइना का युद्ध होता है भारत के साथ। उसके कुछ साल बाद ही पंडित नेहरू का देहांत हो जाता है। भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो जाता है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं गुजरी के लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उनका भी कार्यकाल कुछ कठिनाइयों से कम नहीं था। 1965 में उनके ही कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि देश की जनता को एकजुट करना, भरोसा दिलाना अपनी जनता को, अपने सैनिकों को। उन्होंने इसी भरोसे को कायम रखते हुए एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। यह नारा न सिर्फ उस समय लोगों के भरोसे को जीता, बल्कि यह नारा बाद के वर्षों में कालजयी और अमर बन गया। इसी जय जवान और जय किसान के नारे पे कांग्रेस पार्टी ने 1967 का देश का चौथा आम चुनाव लड़ा था और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद ये लड़ा गया चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीत भी लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी उन्हें हासिल हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दिए गए नारे आज भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। यह नारे आज भी चुनावों में मुद्दों को स्थापित करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया जो आज भी समाजवादी राजनीति का आधार स्तंभ बना हुआ है। नारा था, 100 पाने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। यह नारा आज भी भारतीय राजनीति में आधार स्तंभ बना हुआ है। पिछड़ी राजनीति को अगर दृष्टिगत रखा जाए तो यह नारा सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। एक और नारा जो बेहद चर्चित हुआ, समाजवादियों के द्वारा भी दिया जाता था, साम्यवादियों के द्वारा भी दिया जाता था। यह नारा आज भी जेएनयू कैंपस में, यह नारा आज भी तमाम ऐसे विश्वविद्यालय कैंपस में साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के छात्रों के द्वारा लगाते हुए देखने को मिलते हैं। नारा था, धन और धरती बट के रहेगी, देश की जनता चुप न रहेगी। 1960 के आसपास यह दिया गया नारा आज भी कालजयी और अमर नारों में गिना जाता है। इन सब के बीच राम मनोहर लोहिया का एक नारा, यह नारा राजनीति में कहावत भी बन चुका है। नारा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया नारा आज भी भारतीय राजनीति के संघर्ष का पर्याय। दौर आता है 1967 का। भारत के राजनीति के दूसरे महान युग का अंत हो चुका होता है, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हो चुका होता है। 1967 में देश के चौथे आम चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं, लेकिन हालात कांग्रेस पार्टी के ठीक नहीं होते हैं। इंदिरा गांधी के सामने अपनी ही पार्टी को एक करने की चुनौती खड़ी आ पड़ती है। 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में विभाजित हो जाती है। मोरारजी देसाई का एक अलग गुट, इंदिरा गांधी का एक अलग गुट। इन सब के बीच समय आता है देश के 5वें लोकसभा के चुनाव का। उस 5वें लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के एक नेता का दिया गया नारा जो बेहद चर्चित था, जो बेहद विवादास्पद था। नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यह नारा कांग्रेस पार्टी के एक नेता देवकांत बरुआ के द्वारा लगाया गया था। इसके बाद एक और नारा जो देश के 5वें लोकसभा के चुनाव में खूब लगाया गया, नारा था, गरीबी हटाओ। असल में नारा कुछ इस तरीके से था जो इंदिरा गांधी अक्सर चुनावी रैलियों में कहा करती थी अपने भाषणों के आखिर में, कि वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ
गरीबी हटाओ। इस चुनाव में समाजवादी खेमा चुनाव हार गया, लेकिन समाजवादियों के द्वारा दिया गया एक नारा जो बेहद चर्चित हुआ, जो बेहद विवादास्पद भी था, नारा था, देखो इंदिरा का यह खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे चुनावी नारों के इतिहास की और आप देख रहे थे चुनावी नारों के इतिहास का पहला भाग। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको चुनावी नारों के इतिहास के दूसरे भाग के साथ। इन सब के बीच एक निवेदन आपसे यह भी है कि देश के पहले आम चुनाव से लेकर के 1971 के चुनाव तक जितने नारे हमने बताए, जितने नारे हमने आपके बीच रखे, अगर कोई नारा हमसे छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में उन नारों के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि हम उसे अपने लिस्ट में संकलित कर सकें। तो मिलते हैं बहुत जल्द पॉलिटिक्स नामा के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।